जी, नमस्कार। नमस्कार। और कैसी हैं? मस्त चल रही है अब ज़िंदगी। अभी लगातार आपका देख रहे हैं हम सोशल मीडिया पे एकदम छाई हुई हैं। तो अ, ये आपका कॉल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक एक विषय मेरे मन में है, उस विषय पे 5 मिनट आपसे चर्चा मैं करना चाह रहा हूँ। क्योंकि लगातार मैं सोशल मीडिया पे विभिन्न चैनलों पे आपका मैंने वीडियो देखा है। तो जैसे अभी विधानसभा चुनाव हमारे बिहार में चल रहे हैं और अपने शबाब पे हैं। और ये देखा जा रहा है कि जो गायक हैं, भोजपुरी गायक, उन लोगों को सभी पार्टियां टिकट दे रही हैं। तो ऐसे गायक जो जिनका जन सरोकार से कोई मतलब नहीं रहा है कभी, ना राजनीतिक पार्टियों से ना जन सरोकार से, वो केवल पैसे लेके अपना अच्छा गला है अपना गाते हैं। और वैसे लोगों को पार्टी का टिकट, क्यों वो विख्यात हैं, तो ऐसे लोगों को पार्टी का टिकट देकर और उनको चुनाव लड़ाना कहाँ तक सही है? क्या वहां के कार्यकर्ता जो 5 साल 10 साल से दौड़ रहे हैं, अपना पूंजी लगा रहे हैं, अपना लाठी खा रहे हैं, तो उन लोगों का हक मारा जा रहा है या नहीं है? मैंने ऐसे लोगों को चुनाव में लड़ाना आप किस नज़र से देख रही हैं? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ राम जी भाई कि आपने कहा कि तरह-तरह की वीडियो सोशल मीडिया पे मैं आपका देख रहा हूँ, काफ़ी वायरल है। तो मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि प्रियंका जब खुद के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो मैं बता दूँ कि मैं कोई भी राजनीति पार्टी में नहीं हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और मेरी लड़ाई जनता के लिए है। मेरी लड़ाई, मेरी आवाज़ पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए है, जो लोग हर साल जनता के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, रोड पे आते हैं, कभी अपनी पार्टी के लिए दरी बिछाते हैं, तो कभी कुर्सियाँ सजाते हैं और कभी झंडा धोते हैं और पार्टियों के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। और तरह-तरह के विपक्ष या पक्ष की बात करें तो बार-बार आपस में एक-दूसरे का कटाक्ष होता रहता है और उसका भी कार्यकर्ता लोग सामना करते हैं। कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी से होती नहीं है। वो किस लिए करते हैं? आखिर अगर कोई भी पार्टी होती है, वो तभी मजबूत होती है जब उनके पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत होते हैं और जब कार्यकर्ता मजबूत होती है तभी कोई पार्टी मजबूत होती है। पार्टी से कार्यकर्ता मजबूत नहीं होती है, कार्यकर्ता से पार्टी मजबूत होती है। और आपने एक बात कहा कि इस बार की विधानसभा चुनाव को आप कैसे देख रही हैं? मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यह विधानसभा चुनाव कहाँ हो रहा है। हम तो विधानसभा चुनाव देख ही नहीं रहे हैं। हमें तो अगर हमारी नज़र से पूछे, तो यह विधानसभा चुनाव नहीं, यह रंगमंच का चुनाव हो रहा है। ये नाटक हो रहा है, बिल्कुल। बिल्कुल, ये रंगमंच का चुनाव हो रहा है। अब आप बताइए कि खेसारी लाल यादव जी को टिकट मिला, सीमा सिंह जी को टिकट मिला। सीमा सिंह वही सीमा आइटम सिंह तो गर्ल है। हम जानते भी नहीं थे, शायद लोजपा से मिला है। कोई नहीं जानते हाँ, फर्स्ट बिहारी की बात करते हैं, जो फर्स्ट बिहारी की बात तो करते सीमा हैं, सिंह क्या गायक थी? उन्होंने नहीं, आइटम गर्ल हैं, आइटम सॉन्ग पे डांस करती हैं। वो डांस वो हम नृत्य भी गाना। उनको नहीं, मैं भी उनको नहीं जानती हूँ। एक्चुअली मैं भोजपुरी की बहुत सारी चीज़ों को मैं इग्नोर करती हूँ, मैं उसे देखना भी नहीं चाहती हूँ और मेरा काम ही इतना बिज़ी वाला है कि मुझे देखने का भी टाइम नहीं मिलता है। सीमा सिंह तो जब टिकट मिला है तब काफ़ी ज़्यादा चर्चित में बहुत ज़्यादा चर्चा उनका होने लगा सोशल मीडिया पे, तो मैं भी देखी भाई ये पंखुड़ी है कौन? तो मुझे दिखा कि ये तो कोई आइटम गर्ल है। तो आइटम गर्ल को टिकट कौन दिया? सीमा बात करने वाले आइटम गर्ल को टिकट देने का काम कर रहे हैं। क्यों? लोजप्पा में और कोई कर्मठ कार्यकर्ता नहीं है अच्छा, या कोई सीमा ऐसा जी पहले से जुड़ी थी खुद क्या को मैंने सामाजिक कार्यों में? बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं है। मैं तो फर्स्ट टाइम बताइए। देख रही हूँ और अच्छा, मैं खेसारी आपको जी पे क्या बता दूँ कहना चाह कि रही हैं? खेसारी जी पे? अरे अभी मैं समाज बता हित रही में हूँ, है। अभी मैं बताती हूँ ये सीमा सिंह का नॉमिनेशन रद्द हो गया। यह बिहार की करोड़ों जनता का भविष्य अच्छा था कि सीमा सिंह का नॉमिनेशन रद्द हो गया। नहीं, तो विधानसभा जब रंगमंच बन जाएँगे, तो नेता नहीं, नचनिया तय करेगी जनता का भविष्य। समझ गए? तो इसीलिए नॉमिनेशन रद्द हो गया, ये बिहार की जनता के लिए भविष्य अच्छा था। अब आते हैं खेसारी लाल यादव पे।
ये तो पहले साहब कह रहे थे कि मैं अपनी बीवी चंदा के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब मेरी बीवी चंदा लड़ाई लड़ेगी, मेरी बीवी चुनाव लड़ेगी और मेरी बीवी को टिकट देने का काम करेंगे पार्टी। हमको चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन ये बीवी के कंधे पे बंदूक चला करके साहब खुद आ गए मैदान में। अब आप बताइए, जो एक समय में लौंडा डांस कर रहे थे, हैं? जिनको राजनीति का रॉ नहीं पता है, जिसे पॉलिटिक्स का पी तक नहीं पता है, वो अब जाएंगे विधानसभा में जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए। वो फिल्म बनाएंगे, वो एक्टिंग करेंगे, वो लड़कीबाजी करेंगे विधानसभा में जनता का आवाज उठाने के लिए। पहले विधानसभा में किन किन मुद्दों पे बात होती है, कौन कौन सा बजट पे बात होती है, खेसारी जी को वो पता है? मैंने कहीं ना कहीं टोटल समाज के लिए मुझे भी लग रहा है कि समाज के लिए बेहतर तो नहीं है। कुछ समय से और आपके राजनीति यहाँ में भी वो जो लड़ रही है हड़ास ना, आई क्या नाम है वो लड़की, मैथिली की बात कर मैथिली रहे हैं आप? ठाकुर। हाँ, देखिए, मैथिली ठाकुर एक मैथिली लोक गायिका है और मैथिली की हर भाषा का गाना वो गाती हैं। हाँ, वो और असली नहीं है। मिथिला से, हाँ वो मिथिला से है। लेकिन मैं बताऊं कि 2 महीना पहले ही वो 25 साल की हुई है। अब आप बता दीजिए कि जिस डिस्ट्रिक्ट जहां से उसकी होम डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट में उसको टिकट नहीं मिला, वहां के स्थानीय लोग इसका बहिष्कार किए हैं। लेकिन दूसरा डिस्ट्रिक्ट में वो भी अलीनगर विधानसभा में इनको भेज दिया, जहाँ की अलीनगर की ग्रामीणों की तमाम जो मुद्दा है अभी की, उसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं होगा। कहाँ से पता? कितना ब्लॉक है, कितनी पंचायत है, उनको ये भी मालूम नहीं होगा। अभी बताइए, मैथिली एक दिन पहले पार्टी ज्वाइन वो बड़ी करती है। गायिका हो सकती है, लेकिन राजनीति का र उसको नहीं पता है। अरे बाबा, विधानसभा में हारमोनियम थोड़ी बजाना है। विधानसभा में बिहार की जनता की भविष्य को तय करना है, बिहार की अच्छी नीतियों पे बात करनी है, यहाँ पे पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा पे बात करनी है, यहाँ पे बजट पे बात करनी है। लगभग सभी अंदर में ये रंगमंच, मैं देख रहा हूँ कि सभी राजनीतिक पार्टी ऐसे लोग को बढ़ावा दे रहे हैं। विधानसभा में रंगमंच नहीं बना है, ये रंगमंच की कुर्सी नहीं सजी है कि अब ये लोग जाएंगे, एक हारमोनियम बजाएंगे, एक उस पे थिरकेंगे और एक उस पे डांस करेंगे। मुझे लग रहा है और जो कि मनोरंजन के विधानसभा लिए, कि मान लीजिए कभी वहां पे बहस हो रही है तो एक आध दो ऐसे लोग मनोरंजन के लिए, जैसे प्रशांत जी भी 2-3 कलाकारों को दिए हैं। नहीं, मैं बता रही हूँ। विधानसभा के जो अध्यक्ष जी हैं, अब वो जनता के भविष्य पे बात नहीं करेंगे, उनकी चर्चा पे बात नहीं सुनेंगे। अब वो क्या करेंगे, यही आइटम सॉन्ग पे डांस देखेंगे, हारमोनियम बजेगी, वहां पे गाना तय होगा और अध्यक्ष जी ये तय करेंगे कि सबसे बेस्ट कलाकारी किसने दिखाई है, और ऐसे लोगों को फिर वो सम्मानित करेंगे। अब विधानसभा रहा कहाँ, ये तो रंगमंच बन गया है, मजाक का पात्र बन गया। कुछ सालों से राजनीति में जो हड़ास आई है, उसका मुख्य कारण है जो सेलिब्रिटी लोग, लोकप्रियता वालों को टिकट मिल रही है पार्टी की तरफ से। और पार्टी की तरफ से इसलिए टिकट मिल रही है क्योंकि पब्लिक उसको मिलियन में व्यूज दे रहे हैं। सुनिए, मिलियन में हमको याद फॉलोवर आया, है। अगर ये पाप है तो ये पाप के भागी आप भी हैं। आप भी युवाओं के प्रेरणा के स्रोत परम आदरणीय पवन सिंह की प्रचार में गई थी एक दिन। मैं आपको बता देती हूँ कि पवन सिंह जी की अगर आप बात किए हैं, तो वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आए थे, कोई पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं आए थे। उनको टिकट मिला या टिकट ले लिया गया, जो भी चीजें थी, उन्होंने अकेला लड़ दिया, सिंगल आकर के लड़ा। उसके बाद लेकिन भी उससे वैसे पहले लोगों वो, का, मुझे लग रहा है कि वैसे लोगों का साथ खड़ा होना कहीं ना कहीं सुनिए ना भैया, मैं एक ही चीज जानती हूँ कि जब से मैंने रवि किशन जी का वीडियो देखा था, सदन के अंदर में समोसे के ऊपर नया कानून नया कानून लाने की बात कर रहे थे, आलू की क्वांटिटी पे बात कर रहे थे, तभी मुझे समझ में आ गई कि ये भोजपुरी वाले जो कलाकार लोग हैं, ये क्या जनता की हक की बात करेंगे, ये क्या बजट की बात करेंगे। इनको तो विधानसभा में कैसे बैठना उठना, इनको तो ये भी नॉलेज नहीं होगा। इनको ये पता है कि कैसे जनता को खुश करना है, कैसे कमर हिलाना है और कैसे लड़कियों को छेड़ना है बाहर। समोसे के ऊपर नया कानून लाने की बात करते हैं ये रवि किशन जी, जो अभी सांसद हैं। अब आप बताइए, यहाँ पे आए दिन माँ बहन बेटियों पे अत्याचार होती है, उसके साथ हिंसा होती है, बेटियों का रेप होती है, उसके लिए नया कानून नहीं आए, लेकिन समोसा के लिए नया कानून आए, इस पे जोर देते हैं रवि किशन जी। तो आप
अब अगर आप लोग इस नचनिया लोगों को सदन भेजेंगे और विधानसभा भेजेंगे, तो जनता की हक की बात में अब यही होगी कि अगला आइटम सॉन्ग कौन-सा आने वाला है और अगला मूवी कौन इतना अश्लील ला सकता है, जो जिसका जितना तो व्यूज़ आप आए और बिहार की वायरल हो। जनता से क्या अपील कर रही हैं? आप खासकर मैं महिलाओं से बिहार कि की ऐसे ऐसे तमाम जो राजनीतिक पार्टियां ऐसे गायकों को और अभिनेताओं को टिकट दिया है, उन सभी आप महिलाओं नहीं, से क्या आग्रह करेंगे? राजनीति पार्टी को सबक तभी मिलेगा जब ऐसे-ऐसे लोगों का बहिष्कार होगा। तो जनता में बहुत ताकत होती है, मैं जनता से अपील करती हूँ कि आप नाच-गाना तक ही इन लोगों को सीमित रखें, विधानसभा और सदन के लिए मत भेजने का काम करें। यहाँ आपकी हक अधिकार की बिहार की भविष्यताई होती है, देश की भविष्यताई होती है और जो आपके लिए तन, मन, धन लुटाते हैं इस क्षेत्र में, जो आपके लिए डंडा खाते हैं, आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उसको लाने का काम करें, उनको हक अधिकार दें ताकि आपकी बातों को, आपके अधिकार को सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर मजबूती से उठाएँ। ना कि ऐसे नचनिया-बजनिया को भेजें, जहाँ पे हारमोनियम बजाए, ना कि आपकी भविष्य की बात करें। लेकिन तो देखिएगा मैं बस जनता से प्रियंका जी जनता देखिएगा, से मैं अपील करूँगी कि अच्छी प्रतिनिधि को चुन कर के विधानसभा भेजें। राजनीति है भाई, ये रंगमंच नहीं है। इसको यूँ बदनाम ना करें। विधानसभा में ऐसे लोगों को भेजें, जो आपकी लेकिन भविष्य की बात देखिएगा करें। प्रियंका जी, मेरा अपना अनुमान है कि ये लोग चुनाव जीतेंगे। ऐसे लोग क्योंकि युवा ऐसे गानों के अश्लील गानों के पीछे दीवाने हैं और वो गाने केवल नहीं सुनेंगे उनको वो नहीं, तो देखिए, समय समय सबको सिखा देती है और जनता भी समझदार है, उनको पता है कि हमको इन लोगों को स्टेज तक ही सीमित रखना है। ये लोग देखिए अगर विधानसभा ऐसा के होता है लायक तब नहीं तो है। बेहतर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। ये लोग जो टिकट लिए है वो जीत जीत के आएंगे। आपका आपका हमारा यह दायित्व भी बनता है कि समाज में इन सब चीज़ों को भी उजागर करना और जनता तक अपनी बातों को बिल्कुल, अपने इसीलिए वीडियो तो के आपसे मैं माध्यम बात से कर भी रहा हूँ कि कम पहुँचाना। से कम जी, बिल्कुल। हुँ, ताकि युवा जागरूक हो और युवा भविष्य तय करती है। युवा हमारे देश की भविष्य है और ऐसे-ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, इन लोगों को स्टेज तक सीमित रहने दें, सदन तक ना भेजें, यही जनता से अपील है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ये प्रियंका झा जी और बिहार की जानी-मानी नेत्री सामाजिक कार्यकर्ता हम कह सकते हैं, किसी पार्टी से नहीं जुड़ी है, लेकिन आए दिन हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं विभिन्न मुद्दों पे और टीचर का भी आंदोलन हो रहा था। पटना में कोई भी आंदोलन होता है, उनमें अहम भूमिका निभाती हैं और प्रशासन से भी कई बार आर-पार की लड़ाई ये लड़ चुकी हैं और इस नाते मुझे लगा कि चूंकि मुझे भी लग रहा है प्रियंका जी जी राम जी भाई, आपने तो मेरे बारे में बता दिया, लेकिन मैं भी बताना चाहूँगी कि जो मेरे सामने अभी मेरे मेरे से पूछ रहे हैं, बिहार की राजनीति पे चर्चा कर रहे हैं, ये शख्स वो हैं, जिन्होंने कोरोना में लोगों को मदद किया है, बढ़-चढ़ के नहीं कर रहा था, तब यही राम जी भाई घर से निकले थे। यही राम जी भाई हैं, जब किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है, तो एक-एक कतरा खून का लेकर के हमेशा 24 आवर खड़े होते हैं, ये वही बेटा है। मैंने देखा है कि आप सामाजिक स्तर पे किस स्तर से काम करते हैं और मैं आपकी खुद बड़ी बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग जैसे हमसे जुड़े हैं, तो हम लोग मिल कर के एक अच्छा नया बिहार बनाएँगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद प्रियंका जी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक